हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग ऑफ स्लॉट 2 सीमैट पेपर। ये हमारे स्लॉट 2 का है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें जो इस साल सीमैट 2023 में आया था, राइट। सो हम इसकी बात करने वाले हैं। बेसिकली मैं आपको वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप स्लॉट 2 का लॉजिकल रीजनिंग कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ सम शॉर्ट ट्रिक्स, एंड आप इजीली उसमें 70 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते थे इन द पेपर सीमैट 23 स्लॉट नंबर 2 इन द सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग, राइट। सो अब वीडियो बने रहिएगा, हम लास्ट तक देखेंगे कि हम कैसे इस चीज को क्लियरली सॉल्व कर सकते हैं, और क्लियरली हम सारे सॉल्यूशन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आप पेपर में कैसे अच्छा कर सकते थे, राइट। सो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, हम आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा था, फाइंड ऑड अमंग्स फॉलोइंग। अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। और अगर मैं देखूं तो ये दिस वन इज 15 into 15, राइट, एंड दिस वन इज 11 into 13, दिस वन इज 12 into 14, एंड दिस वन इज समथिंग लाइक दैट। सो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये वाला नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है, और यही नंबर मेरे को लग रहा है ऑड वन आउट होगा। तो द करेक्ट आंसर इज 225 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दिस नंबर इज द ऑड अमंग द फॉलोइंग, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन अच्छा आया था। अगर आपको बहुत सारे बच्चों को इसमें डिफिकल्टी हुई थी सॉल्व करने में कि जो ब्यूटीफुल है उसको किस तरीके से अरेंज करा गया इन द फॉर्म ऑफ BFLTAEIW, सो हाउ टेक्निकल इज कोडेड। बेसिकली इसमें आप देखो तो इसने क्या करा है कि जो ब्यूटीफुल वर्ड है BEAUTIFUL, इस चीज में उसने पहले सारे कॉन्सोनेंट्स को एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा है, कॉन्सोनेंट्स एंड देन वॉवेल्स। अगर मैं बात करूं पहले कॉन्सोनेंट्स की, दैट इज BFLT, ये चार कॉन्सोनेंट्स हैं ब्यूटीफुल में, BFLNT, देन उसके बाद AEIUNU। तो पहले सारे कॉन्सोनेंट एंड देन उसके बाद सारे वॉवेल्स। तो अगर हम बात करें टेक्निकल की, तो टेक्निकल में अगर मैं देखूं तो पहले कॉन्सोनेंट की बात होगी तो पहले कॉन्सोनेंट्स आएंगे C एंड C, तो स्टार्टिंग विथ C, देन अगेन उसके बाद आएगा H, राइट, H के बाद आएगा L के बाद आएगा N के बाद T, एंड देन उसके बाद तीन वॉवेल T, A और I। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 4। ये बहुत सारे बच्चों को इसमें डिफिकल्टी हुई है कोडिंग डिकोडिंग की, ब्यूटीफुल जिसमें कोडेड था और इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी बच्चों को परेशानी आई है। तो ये बहुत इजी था, अगर आपको एक बार में क्लिक करके एग्जाम में कि वहां पे करना क्या है, तो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व, ठीक है, क्लियर है। और हमने हमारे डिटेल सॉल्यूशन ऑफ स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 ऑफ QA एंड लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं, तो यू कैन ऑल्सो गो देयर एंड चेक दैट आउट कि आपको कैसे सीमैट पेपर इस साल अटेम्प्ट करना था, जो कि थोड़ा ट्विस्टी इस बार आया था, क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिवाइड विच conclusion follow in a one day match, total number made by a team were 200, out of which 160 were made by spinners. So 80% of the team is consist of spinner। ये जरूरी नहीं है कि 80% टीम स्पिनर से हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, राइट। और हम बात करते हैं कंक्लूजन नंबर 2 की, ओपनिंग बैट्समैन आर स्पिनर्स, सो ये भी जरूरी नहीं है। सो नाइदर फॉलोज, क्योंकि आप जरूरी नहीं है 80% टीम में स्पिनर ही हो, बाकी 20% जो उन्होंने रन बनाया हो बाकी, और एक स्पिनर चल गया हो, ऐसा भी सकता है। या फिर ओपनिंग बैट्समैन और स्पिनर, ये भी जरूरी नहीं है, अगर स्पिनर है और वो आउट होकर आ गया हो, बाकी रन जो है वो किसी और स्पिनर ने बना दिए, तो ओपनिंग बैट्समैन से को लेना देना उसका है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नाइदर फॉलोज, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ऐसा था आपके स्लॉट नंबर 2 में, आइडेंटिफाई ऑड ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो अगर मैं C और E की बात करूं तो यहाँ पे एक लेटर मिसिंग है D। अगर मैं I और K की बात करूं तो यहाँ पे एक लेटर मिसिंग है J। अगर मैं F और H की बात करूं तो F G H, यहाँ पे एक लेटर मिसिंग है G। S की बात करूं तो S T U V, और अगर मैं U की बात करूं तो U V W। तो यहाँ पे एक लेटर मिसिंग है और यहाँ पे दो लेटर मिसिंग है, तो द राइट आंसर इज S N V, क्लियर। यहाँ पे दो लेटर मिसिंग थे और यहाँ पे एक लेटर मिसिंग थे, इसलिए ऑड वन आउट जो होगा वो होगा S और V, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। इस बार स्लॉट नंबर 2 में कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चंस आए थे, और स्लॉट नंबर 1 में ब्लड रिलेशन इस बार ज्यादा आया था, अगर आपने देखा होगा तो।
राइट। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज माउस इज रिटन एज FTVPN। तो हमको इस माउस को लेट करना है FTVPN से। तो अगर मैं देखूं तो F में अगर आप +1 करो और लास्ट में लिखा है N, राइट। देन उसके बाद O में +1 करो तो P, देन अगेन U में +1 करो तो V, देन S में +1 करो तो T और E में +1 करो तो F। तो सारे टर्म में +1 कर रहा है और उसको लास्ट में लिख रहा है। तो अगर हम R में +1 करेंगे तो आएगा S, A में +1 करेंगे तो आएगा B, C में +1 करेंगे तो आएगा D, K में +1 करेंगे तो आएगा L, E के बाद F और T के बाद U। तो UFLDBS, UFLDBS। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, UFLDBS। क्लियर है? ये इजी क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का। आई होप आपने इसको अटेम्प्ट भी किया और बहुत सारे बच्चों का सही भी हुआ हो। क्लियर है? और भी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और सारे जितने भी सीमेट के सॉल्यूशन है, डिटेल सॉल्यूशन हमने हमारी वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट कि विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक हाउ इजी यू कैन सॉल्व द क्वांट सेक्शन एंड ऑल्सो वर्बल सेक्शन एंड LR सेक्शन। क्लियर है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, स्लॉट 2 के। क्वेश्चन नंबर 6 इज सिलेक्ट द पेयर व्हिच हैज सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप लाइक बैरोमीटर टू प्रेशर। अगर मैं देखूं तो बैरोमीटर जो है वो प्रेशर का एक डिवाइस है यूज करने का, जिससे हम प्रेशर की यूनिट प्रेशर की यूनिट को मेजर करते हैं, राइट। तो केजी जो है वो फोर्स यूनिट यहाँ पे होता ही नहीं है, तो गलत हो गया। रिक्टर स्केल हीट में होता नहीं है, रिक्टर स्केल अर्थक्वेक के लिए होता है। वेइंग मशीन केजी में होता है। तो द अनदर ऑप्शन इज थर्मामीटर टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली वाले टेम्परेचर को हम किससे मेजर करते हैं? थर्मामीटर से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। चलते हैं आगे, नंबर 8 की बात करते हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म। ये क्वेश्चन में भी अच्छा क्वेश्चन था, इट इज वेरी इजी टू सॉल्व। ZA5 54 है, यहाँ पे पहले A के बाद लिखा है, देन 4, देन 6 एंड 3, देन नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो आएगा 7। तो 7 के ऑप्शन में इसमें 2 नंबर के ऑप्शन उसी हमारे डिडक्ट हो जाते हैं। देन A के ऑप्शन दिख रहा है मेरे को जो 7 में है वो इट इज VE7। और अगर हम ऐसे देखें तो Z/XW, नेक्स्ट लेटर आएगा V, और ABCDE एंड द नेक्स्ट नंबर इज 7। तो आंसर इज VE7। क्लियर है? इट इज वेरी इजी टू सॉल्व। इसमें आपको ऑप्शन देखने की जरूरत थी कि नंबर कौन सा बच रहा है, 5 4 3 6, देन नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा 7, और ऐसे नहीं तो आपको देखना है कि ABCD और नेक्स्ट लेटर कौन सा आएगा, E। तो एक ही ऑप्शन का नेक्स्ट लेटर E में, विच इज VE7। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन था सीमेट स्लॉट 2 में। A matrix 3x3 matrix is filled with numbers from 31 to 39 according to the following rule. 38 is above 39। ये सब स्टेटमेंट दिए हुए हैं अलग अलग, और यहाँ पे एक चीज मेंशन है, क्लियरली मेंशन है कि द नंबर विच इज above and below means they are in the same column. Above and below means they are in the same column, while left and right means that the number are in the same row। अगर हम एक 3x3 का मैट्रिक्स बनाए या 3x3 का एक ब्लॉक बनाए तो इस नंबर की बात हो रही थी। तो 38 इज अबाउट 39 एंड राइट ऑफ 32। तो मतलब 38 39 एक ही कॉलम में आएंगे, तो हम इसको यहाँ रख देते हैं 39 38 एंड एग्जांपल के लिए ये हो गया 32। 33 इज राइट ऑफ 37 एंड अबाउ 39 विच इज अबाउ 39 कौन सा नंबर आएगा, 33, विच इज टू द लेफ्ट ऑफ 30 विच इज टू द लेफ्ट ऑफ 34। क्लियर है? और उसके बाद 32 इज लेफ्ट ऑफ 35, एक ही नंबर बचता है 35। देन 37 इज अबाउ 36 एंड 32। 37 इज अबाउ 36 एंड 32। तो यहाँ पे 34 के विच इज लेफ्ट ऑफ 34, यहाँ पे हमने गलत बना दिया, यहाँ पे राइट में 34 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 32। 34 यहाँ पे आ जाएगा, 37 इज अबाउ 36 एंड 32। तो 37 यहाँ पे आ जाएगा, 36 आपका यहाँ पे आ जाएगा, रिमेनिंग नंबर कौन सा बचा है, 31। क्लियर है? तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया विच इज 31 39 36 32 38 35 37 33 34। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर इन द मिडिल रो। मिडिल रो का हमको सम निकालना है, तो हम मिडिल रो के नंबर को ऐड कर देंगे। 32 प्लस 30 विच इज 70, 70 एंड 35 विच इज 105। राइट आंसर इज 105। ये क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, बट अगर आप इसको सही से पढ़ते और ये लाइन जो 2 इंपॉर्टेंट लिखी हुई है इसको सही से जज करते तो आपके लिए क्वेश्चन इजी होता। क्लियर है? अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्लियर है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था और पूरे सीमेट के पेपर का सबसे क्वेश्चन था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली कैट लेवल क्वेश्चन है।
कैट लेवल क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इट इज अ सेट थ्योरी जिसमें आपको अलग अलग चीजें मेंशन नहीं है। क्लियर है? देखो अगर मैं सेट थ्योरी ऑफ 3 बनाता हूं तो यहाँ पे दिया हुआ है ये नंबर 240 है, ऐसे कुछ दिया है रिटर्न एग्जाम, ये नंबर 200 है और ये नंबर कितना है 160, इसमें से 20 कुछ नहीं खेल रहे, राइट? तो बेसिकली इसमें एक जनरल फॉर्म होता है, अगर हम बात करें 2 प्लस, ऐसा हम बात करते हैं, ये x जो है वो नंबर ऑफ 2 टर्म्स है जो 2 लोग ऑप्ट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ बाकी बचे हुए 2 है, यहाँ पे कितना आ रहा है 220, क्योंकि बचे हुए नंबर 380 था और हमने सबको सम करा, तो इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी को मिला के और बची हुई इच क्वांटिटी को बना के ऐसा कुछ आएगा। देखो आप लोग इसको प्लस करो आप लोग तो ये आएगा 400 एंड दिस इज 600, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 220 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 2 या 3 आइटम खेलते हैं, दिस मीन्स 2 एंड दिस मीन्स ऑल 3 आइटम्स। क्लियर है? देन अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले पार्ट की, तो यहाँ पे ऐसा भी दिया हुआ था कि x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि 380 लोग टोटल थे और बचे हुए 200 लोग जो थे वो ऑप्ट एग्जैक्टली 1 मेथड को कर रहे थे, तो बचे हुए 2 मेथड से हम कितना आएगा 180। हम इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे y कितना आ जाएगा आपका 40 और इसके अकॉर्डिंग अगर हम y आपका आ रहा है यहाँ पे 20, राइट? अगर हमको x निकालना है, बेसिकली x निकालना है, यहाँ पे 180 आएगा, राइट? x निकालना है तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज 2 टाइम्स x 2 टाइम्स y एंड दिस इज 2 टाइम्स y। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक टाइम से मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स y, माइनस माइनस माइनस, हम यहाँ पे कितना आ जाएगा 360, माइनस करोगे दिस इज 40 एंड दिस इज माइनस x, तो द राइट आंसर इज 140। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था जो हम लोग हमारे लेवल पे हमने ये बच्चों को सीमैट में पढ़ाया था और दे आर इजीली सॉल्व इट, क्योंकि ये मेथड काफी यूजुअल है जो कि कैट लेवल पे आता है, बट वी आल्सो टीच एट द सीमेट लेवल इन आवर क्लासेस। सो अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो राइट नाउ, सो प्लीज लाइक द वीडियो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अभिषेक, विनीता, मनीषा, हरि, वैशाली, गौरव आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, not necessarily in the same order, some of them are facing at the center and the remaining are facing away from the center। ऐसे 6 पोजीशंस है, राइट? 6 पोजीशन में बोला है कि some of the facing center and some of the remaining are facing away from the center। गौरव sits immediate left of विनीता, विनीता के लेफ्ट में गौरव बैठा है, बट सेकंड स्टेटमेंट अगर हम आते हैं तो ओनली अभिषेक एंड विनीता फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। तो विनीता का फेस किधर है? अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो अगर हम लेफ्ट राइट की बात करें तो ये विनीता का लेफ्ट होगा और विनीता के लेफ्ट में कौन बैठा है? गौरव। यहाँ पे आ जाएगा गौरव, तो दिस इज गौरव विच इज लेफ्ट ऑफ विनीता, राइट? वैशाली एंड हरि आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर एंड देयर आर 2 पीपल बिटवीन हरि एंड गौरव। तो अगर हम हरि को यहाँ बिठाएं तो 2 पीपल वैसे भी गौरव और हरि के बीच में आ रहे हैं, राइट? एंड वैशाली आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? वैशाली आ जाएगा। और अभिषेक इज सिटिंग नियर ऑफ मनीषा एंड गौरव, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? अभिषेक, और यहाँ पे कौन आ जाएगी? मनीषा। तो ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट था जिसमें अभिषेक और ये लोग बाहर देख रहे हैं। अब उसने बोला है इफ हरि एंड अभिषेक इंटरचेंज देयर प्लेसेस हैविंग सेम फेस डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे कौन आ गया? अब अभिषेक, और यहाँ पे कौन आ गई है? कौन आ गया? अब हरि, और इसका फेस अभी भी आउटसाइड है और इसका फेस अभी भी इनसाइड है। क्लियर है? ये नया अरेंजमेंट हो गया है। देन who among the following sits to the immediate left of अभिषेक? अगर हम बात करें इस डायरेक्शन की तो ये इसका लेफ्ट है और ये राइट है, तो इसके लेफ्ट में कौन बैठा है? वैशाली। तो द राइट आंसर इज वैशाली। क्लियर है? ये क्वेश्चन अच्छा था एज कंपेयर टू सिटिंग अरेंजमेंट, बट इजी था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज डिसाइड which argument is strong argument and which is weak argument। Women should be allowed to go out alone। ठीक है। Argument 1, yes it would make them independent and safe। ये काफी मतलब ठीक नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि इंडिपेंडेंट एंड सेफ की बात कर रहे हैं तो इट इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एंड सेफ बाहर जाने से, अकेले जाने से कुछ नहीं होगी, वो वैसे भी इंडिपेंडेंट एंड सेफ है। अगर हम बात करें नो, दे आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर मेल अफाइंस एंड दे शुड बी विद देम ऑलवेज। नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो दोनों ही आर्गुमेंट मेरे को लग रहा है यहाँ पे वीक है, तो द राइट आंसर इज फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर डी। बोथ आर्गुमेंट 1 and 2 आर वीक। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात के बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। डिसाइड विच आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। अगेन सेम क्वेश्चन, स्लॉट नंबर 2 में आएगा। सम पीपल बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है।
नॉट एवरीथिंग इज दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, करेक्ट है, क्योंकि बाकी सारी चीजें जो है वो ह्यूमंस ने नहीं बनाई है, दैट्स व्हाई ह्यूमन जो है वो एग्जिस्ट ऑफ गॉड में बिलीव करते हैं। आगे बात करते हैं, ह्यूमंस बीइंग्स आर इम्परफेक्ट, करेक्ट है ये भी। अगर स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि अगर ह्यूमन परफेक्ट होते तो वो गॉड पे बिलीव नहीं करते, बट गॉड पे बिलीव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई मींस क्या है कि जो ह्यूमंस है वो इम्परफेक्ट है, दैट्स व्हाई द आंसर इज बोथ आर्गुमेंट 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, अगेन two statements are given. If some students are intelligent is true, then the some students are not intelligent is also true. Okay, सही है। If some students are intelligent is true, some students are intelligent, some students are intelligent is true, then some students are not intelligent also true. Some students are not intelligent ये possible है, some students are intelligent possible है, और some students intelligent नहीं होते ये possible है। नहीं, इसमें केस ये नहीं बनेगा, इसमें केस बनेगा सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट एंड सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट। तो दिस वन इज इंटेलिजेंस एंड दिस वन इज स्टूडेंट्स, तो सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो ऑब्वियस ही बात है ये ट्रू होगा। इफ ऑल लॉजिशियंस आर मैथमेटिशियंस, इसमें ये वाला केस बनेगा, इफ ऑल लॉजिशियंस आर मैथमेटिशियंस इज ट्रू, देन सम नॉन मैथमेटिशियंस आर नॉट लॉजिशियंस, सम नॉन मैथमेटिशियंस आर नॉट लॉजिशियंस, ये कोई लेना देना है नहीं इस चीज का, तो this part is wrong and this part is true. So the option is only one is true and second is false. काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, क्लियर है कि फर्स्ट वाले में हो सकता है पॉसिबल है इस चीज को लेके कि सब नॉन स्टूडेंट्स आर, ऑब्वियस ही बात है, ये जो नॉन स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है, और यहाँ पे नॉट मैथमेटिशियन लॉजिशियन पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि गिवन नहीं किया हुआ है। क्लियर है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल था, काफी बच्चों को इसमें दिक्कत हुई है क्योंकि ये सेट थ्योरी का नहीं क्वेश्चन है, ये सिंपल एक वेन डायग्राम है, आपको देख के बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु नाइदर प्ले हॉकी नॉर फुटबॉल। तो हमारा हम देखें गर्ल्स इस सर्कल के अंदर आ रही है, तो यहाँ पे ये गर्ल्स है, हॉकी नहीं खेल रही है, तो ऑब्वियस ही बात है फुटबॉल की बात कर रहा है और नॉट फुटबॉल की बात कर रहा है, तो आंसर इज क्लियरली 6। तो करेक्ट आंसर इज 6। ये इजी क्वेश्चन था, आपको देख के आंसर करना था कि कौन सी गर्ल्स हैं जो फुटबॉल भी नहीं खेलती हैं और हॉकी भी नहीं खेलती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इफ परसेंटेज मींस लेस देन, डॉलर मींस ग्रेटर देन एंड हैशटैग मींस इज इक्वल्स टू, एंड गिवन दैट ए परसेंटेज बी मींस ए इज लेस देन बी, ये आपको गिवन है। सी हैशटैग डी मतलब सी जो है वो डी के बराबर है, और सी डॉलर बी मतलब सी जो है वो बी से बड़ा है। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं सी बी से बड़ा है तो यहाँ पे सी आ जाएगा और सी इक्वल्स टू डी आ जाएगा। तो ये हमारा सीक्वेंस बन रहा है इस क्वेश्चन के लिए, और इसमें बोला है कि देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है, ए लेस देन सी, यही दिख रहा है मुझे करेक्ट आंसर, क्योंकि सी लेस देन डी हो सकता नहीं है, इक्वल है, और डी लेस देन बी पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 व्हिच इज ए लेस देन सी। क्लियर है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 17, कंप्लीट द सीरीज वाले क्वेश्चन हमको इस बार बहुत सारे देखने में आए सीमेंट स्लॉट 1 स्लॉट 2 में। बेसिकली सीरीज वाले क्वेश्चन में क्या होता है, आप एक चीज नोटिस करिए कि अगर आपको एक बार में क्लिक हो जाए कि इसमें करना क्या है तो ये आपके लिए बहुत इजी है, लेकिन अगर आपको क्लिक नहीं कर रहा है उस समय, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते थे, क्योंकि आपको क्लिक करना इंपॉर्टेंट है। अगर क्लिक नहीं कर रहा है तो आपका टाइम वेस्ट बहुत सारा इसमें हो सकता है। इस क्वेश्चन में ये था कि 564 को आप डिवाइड बाय 4 करो, विच इज 141 ऐसे ही आ रहा है, और इसमें अगर आप 11 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 152। देन अगर हम बात करते हैं 152 की, 152 को आप डिवाइड बाय 4 अगेन डिवाइड बाय 4 करो, यहाँ पे आएगा 38, और 38 में आप 10 ऐड करो तो विच इज कितना आ जाएगा 48। एक बार हमने ऐड करा 11, एक बार हमने ऐड करा 10। देन अगेन हम बात करते हैं 48 को आप डिवाइड करो 4 से, विच इज आएगा 12, और 12 में आप इस बार प्लस करोगे 9 तो आ जाएगा आपका 21। सो मीन्स नेक्स्ट नंबर जो आएगा उसको हमको डिवाइड बाय 4 करना है, 21 डिवाइड बाय 4, एंड हमको उसमें कितना ऐड करना है 8। तो 21 डिवाइड बाय 4 इज 5.2। क्लियर है, 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.2, और इसमें हम 8 प्लस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 13.2। क्लियर है, अगर हम 4 से डिवाइड भी करते हैं 4 5 10, और ये 5.25 आएगा एग्जैक्ट अगर हम बात करें 5.25। क्लियर है, 10 को डिवाइड करें 5.25, और इसमें हम कितना ऐड करेंगे 8, विच इज 13.25। एक ही आंसर क्लियरली यहाँ लिख रहा है, 8 + 5 इज 13
विच इज नियरली एग्जैक्ट टू 13.2। तो ये क्वेश्चन अगर आपको वहां पे क्लिक कर रहा है तो आपके लिए इजी टू सॉल्व है, लेकिन अगर आपको क्लिक नहीं कर रहा है तो ये क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते थे। क्लियर है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 फिर से कोडिंग डिकोडिंग, इस बार कोडिंग डिकोडिंग एक टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग, देन ब्लड रिलेशन, देन उसके बाद सीरीज एंड स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। ये 4 टॉपिक जो है वो काफी देखे गए हैं सीमैट स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के लॉजिकल रीजनिंग के पेपर में। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैच द फॉलोइंग, अगर मैं देखूं तो ई के बाद बात करते हैं, तो ऑप्शन से हम मैच करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं, ए फॉर 2, तो ए और 2 का लिंकेज देखते हैं। अगर मैं ई में -2 करूं तो सी आ रहा है, सही है। एम में -2 करूं तो एम के एल एम, क्लियर है, 2 आ रहा है। देन बी में -2 करते हैं तो बी के पहले बी में +2 करते हैं तो कितना आ रहा है, डी, सही आ रहा है। देन ए में हम करो +2 तो सी आ रहा है, ठीक है, +2 हो रहा है। देन आर पी क्यू आर -2 फिर से आ गया, और आई जे के -2 फिर से आ गया, मतलब कॉन्जिक्यूटिव -2 देन +2 और देन उसके बाद -2। क्लियर है? एक क्वेश्चन हम इस सेकंड पार्ट और चेक कर लेते हैं, बी का फोर्थ, बी का डिसाइड एंड फोर्थ, तो बी डी -2 इज बी, करेक्ट है। ई -2 इज सी, करेक्ट है। सी +2 इज ई, करेक्ट है। आई +2 इज के, ये भी करेक्ट है। डी -2 इज बी, ये भी करेक्ट है। और सी -2 इज ई, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। हमको ऑप्शन चेक करना था, इट इज वेरी इजी, क्योंकि अगर आप इन चारों को इससे लिंक करने जाओगे तो आपको डिफिकल्टी हो सकती है। तो आपको एक ऑप्शन का दूसरा पैटर्न ढूंढना था, देन सेकंड पैटर्न अलाउ करके द राइट आंसर इज ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट, सी का थर्ड एंड डी का फर्स्ट। क्लियर है? आगे चलते हैं, इजी क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इन अ सर्टेन कोड कैप इज रिटर्न इज 75। ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का फिर से है, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा क्यों था आप देखो एक बार। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सी ए बी कैप, क्लियर है। तो सी ए बी कैप में क्या हो गया कि यहाँ पे सी का जो नंबर है वो है 3, यहाँ पे जो ए का नंबर है वो है 2, और यहाँ पे जो बी का नंबर है वो कितना है, 2। क्लियर है? तो यहाँ पे आ गया सी ए बी। अगर मैं बोलूँ तो अगर हम ए बी सी डी को लास्ट तक लिखते हैं एम, एंड देन रिपीट करते हैं एन से लेकर जेड तक, तो ये इनके अपोजिट्स अल्फाबेट का समेशन है। आप ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं तो C आएगा 24 के अपोजिट जो कि आता है X पे, B के अपोजिट आएगा Y विच इज 25, एंड A के अपोजिट आएगा Z विच इज 26। तो 25 + 26 + 24 हम करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 75। तो बेसिकली जब भी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया जाता है तो उसमें ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अल्फाबेट लिख रहे हो तो A से लेकर 1 से लेकर 13 तक इस रो में लिखो, और देन 14 से लेकर 26 तक इस रो में लिखो, ताकि आपको लिंकेज करने में या अपोजिट वर्ड फाइंड करने में डिफिकल्टी ना हो। तो हम बात करते हैं रूल की। तो यहाँ पे रूल मतलब RULE। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रूल की, या हो सकता है क्लियर हो, तो रूल यहाँ पे आ गया। तो रूल कितने से, R स्टैंड करता है 18 पे, देन U स्टैंड करता है 21 पे, L इज 12 एंड इट इज 5। इनके अपोजिट वर्ड हमको ढूंढना है, तो E के अपोजिट जो वर्ड आएगा वो आएगा 22, E के बाद आएगा D और यहाँ पे आएगा E। और अगर हम बात करें तो X Y Z U W X Y Z, तो जो B का नंबर होता है वो होता है 22, राइट। देन हम बात करते हैं L, तो L के अपोजिट जो नंबर आएगा उसका आएगा 15। देन हम बात करते हैं 6, 21 के अपोजिट U के अपोजिट आएगा 6 विच इज F, तो ये आ गया यहाँ पे, ये था हमारा R के अपोजिट विच इज R के अपोजिट 9। सो 9 6 9 6 एंड दिस इज 15 एंड दिस इज 22। क्लियर है? तो यहाँ पे आ गया RULE, और ये उनके नंबर के अपोजिट्स हैं। 18 का अपोजिट 9, 21 का अपोजिट 6, 12 का अपोजिट 15 एंड 22 के अपोजिट इज 5। क्लियर है? इनको आप ऐड करो, 9 6 15 15 30 30 प्लस 22 इज 52। सो द करेक्ट आंसर इज 52। अगर इस चीज आपको एक बार में क्लिक कर गया कि सी के अपोजिट वर्ड का समेशन, सी ए बी के अपोजिट वर्ड का समेशन करा हुआ है, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। वरना ये क्वेश्चन स्किप कर सकते थे आप लोग, बट अगर ज्यादा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं तो यू हैव टू वेरी हार्ड प्रैक्टिस करना चाहिए आपको कोडिंग डिकोडिंग की, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग ऐसा टॉपिक है जो हमने अभी तक 7 से 8 क्वेश्चन देख लिए हैं पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 के लास्ट सेक्शन में। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की इस सेशन के। लास्ट क्वेश्चन है अगेन स्टेटमेंट एंड असम्पशन से क्वेश्चन आया शायद। ओके, स्टेटमेंट 1, देयर इज एन इंक्रीज इन द वाटर लेवल ऑफ ऑल वाटर टैंक्स सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर टू सिटी इन द लास्ट फोर्टनाइट
लास्ट नाइट जो है वो उसका सबका जो पानी का लेवल है वो बढ़ चुका है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स पर कैंसल ड्यू टू वाटर लॉचिंग ऑन द ट्रैक्स, ज़्यादा पानी ट्रैक्स में भर चुका है। तो अगर मैं बोलूँ तो ये दोनों एक ही रीज़न के हैं, जहाँ पे हैवी रेनफॉल हुआ होगा सिटी में, दैट्स व्हाई दोनों चीज एक ही कॉज के रिगार्डिंग है। तो द राइट आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉमन कॉज। क्लियर है? आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू डिटेल सॉल्यूशन मिल गया होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया स्लॉट 2 ऑफ CMAT 23 पेपर का पार्ट LR, लॉजिकल रीजनिंग ऑफ स्लॉट 2 पेपर ऑफ CMAT 23। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इतने लास्ट तक आप हमारे साथ वीडियो बने रहे, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और डू फॉलो अस ऑन Instagram। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी एग्जाम यू कैन कॉल अस ऑन 903-903-4903। दिस इज आवर नंबर। सो थैंक यू सो मच।